गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिन टॉक्स। फिन टॉक्स में क्या होगा कि हम एवरी डे या एवरी वीक, वंस ए वीक या ट्वाइस ए वीक एक एपिसोड रिलीज़ करेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंशियल टॉपिक्स को बहुत ही आसान शब्दों में। इसी कड़ी में आज का हमारा एपिसोड है एसेट टर्नओवर रेशियो पे। तो आज के टॉपिक का नाम है एसेट टर्नओवर रेशियो। नाउ ये क्या होता है और कंपनी में इससे किस तरीके से, किसी बिजनेस में ये किस तरीके से काम आता है, तो आज हम ये देखेंगे। एसेट टर्नओवर बेसिकली ये बताता है कि आपका टर्नओवर एसेट से कितने मल्टीप्लाइड है, यानी कि आपका टर्नओवर कितने टाइम्स है एसेट के। नाउ ये क्या बताता है, अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो ये बताता है कि आपकी एसेट्स कितने 1 रुपये की एसेट कितनी बार रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कितने टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, यानी कि आपकी एसेट्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है टू अर्न द मनी। नाउ इसको हम समझ सकते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू, और उसका फॉर्मूला होगा टर्नओवर डिवाइड बाई एसेट। नाउ अब हमने समझा फॉर्मूला, बट हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपकी एसेट जो है वो है 1,00,000 रुपये, और वहीं पे आपका जो टर्नओवर है वो निकल के आया, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ, और एनुअली ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 1,00,000 की एसेट 2,40,000 का रेवेन्यू जनरेट करती है पर ईयर। अब अगर हम बात करें कि 1 रुपये की एसेट कितनी रेवेन्यू जनरेट करती है, तो वो है 2.4, और इसीलिए ये जो रेशियो है वो भी है 2.4। दैट मीन्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है कंपनी का, 2.4, और वो क्या बताता है कि हर 1 रुपये के एसेट पे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये तो बात हो गई कि एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है और किसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फाइनेंस में ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए, अगर आपको पता है कि एसेट टर्नओवर रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है और ये क्या बताता है, तो आप ये भी समझिए कि जिस कंपनी का जितना ज़्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो होगा, उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर किसी कंपनी का सेल मार्जिन सेम है। नाउ सेल मार्जिन क्या होता है, सेल मार्जिन यानी कि उसके सेल्स पे कमाया गया प्रॉफिट, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेम है। ठीक है, दैट मीन्स वो हर 100 रुपये की सेल पे 10% कमाते हैं दोनों कंपनियां। ये कंपनी ए भी 100 रुपये पे 10 रुपये कमाती है, और कंपनी बी भी 100 रुपये पे 10 रुपये कमाती है, 10% कमाती है। अब अगर ऐसे में आपको पूछा जाए कि एसेट टर्नओवर रेशियो के हिसाब से बताइए कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए या कौन सी कंपनी बेटर है, तो जिस कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा, एसेट टर्नओवर रेशियो, उस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, वो कंपनी ज़्यादा बेटर रिटर्न देगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कंपनी ए की बात करें, तो अगर ये इसका रेशियो है 2 और कंपनी बी का रेशियो है 1, दैट मीन्स आपको 100 रुपये की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यहाँ लगाने पड़ेंगे 100 रुपये, और कंपनी ए में आपको केवल लगाने पड़ेंगे 50, क्योंकि इसका टर्नओवर रेशियो है 2, इसलिए 100 रुपये की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे 50। तो अल्टीमेटली आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? तो चलिए इसको भी एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये पे 10% का प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ 100 रुपये पे भी 10% का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हो गया 10 रुपये। बट कंपनी ए में आपको लगाना है 50 रुपये, कंपनी बी में आपको लगाना है 100 रुपये। दैट मीन्स कंपनी ए में आपने कमाए 50 रुपये लगा करके 10 रुपये, और कंपनी बी में आपने कमाए 100 रुपये लगा करके 10 रुपये। तो इस तरीके से एसेट टर्नओवर रेशियो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन कंपनियों का एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हाई रहेगा और किन कंपनियों का एसेट टर्नओवर रेशियो कम रहेगा। तो डू कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट्स योर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।